हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम करेंगे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन जो कि नाउन पर बेस्ड है। पहली क्लास जो हमने नाउन की पढ़ी थी उसके अंदर नाउन का बेसिक पढ़ा था और कुछ रूल्स पढ़े थे। उन्हीं रूल्स पर बेस्ड आज के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन है और हम कुछ और भी नए रूल्स पढ़ेंगे। क्लास को एंड तक देखना, सारे रूल्स को नोट डाउन करना। आज ये प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास है। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी स्पॉट द एरर के क्वेश्चन बेस्ड है नाउन के ऊपर है, यानी नाउन से रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे और एरर भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो है कैटल्स आर, फर्स्ट में है, फिर है नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने आपको कल बेसिक बताया था उसमें हमने बताए थे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो प्लूरल ही होते हैं यूज़। तो कैटल भी उन्हीं में से एक वर्ड था, कैटल्स नहीं होगा। सबसे पहली जो एरर यहाँ पर आई कैटल, कभी भी कैटल वर्ड आए तो वहाँ पर एस या एस नहीं होगा, तो ये एरर है, यानी एस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? आर्म्स आर गिवन, आर्म्स है उसके बाद में आर लगाया है, कोई बात नहीं, दोनों ही प्लूरल है। उसके बाद है टू द पुअर्स, पुअर जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर पुअर्स नहीं होगा, सिर्फ पुअर होगा। द पुअर, जब साथ में द पुअर आए, द रिच आए तो ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द पुअर मतलब सभी गरीब वर्ग, द रिच मतलब सभी अमीर वर्ग। तो क्या कहा गया है? आर्म्स मतलब क्या होता है? भिक्षा होती है या फिर भीख होती है, जितने भी गरीब समुदाय में लोग थे सबको दिया गया। तो पुअर्स कभी भी करेक्ट नहीं होगा। अगर स्पॉटिंग एरर का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना द पुअर करेक्ट होगा। ठीक है, तो एरर कहाँ था? इस पार्ट में था, सेकेंड पार्ट में। थर्ड है रानी रोशनी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 रुपीज नोट्स। कल मैंने क्या बताया था? हाइफेनेटेड नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म, ये हमने रूल सीखा था, वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जब पहले ही 2 बता दिया तो उसके अंदर आपको एस नहीं लगाना, 2 रुपी नोट, नोट्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका भाई मतलब समझना कि हाइफेनेटेड जो प्रोनाउन होते हैं उसके अंदर एस या एस नहीं लगाते हैं। सिंपल अगर पहले दे दिया हो कि 2, 3, 4 तो 100,000 रुपी ये लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आर स्कूल, नो एरर। पूरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मिस्टर शर्मा जो है जितने भी हमारे स्कूल में टीचर है उनमें से बेस्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर दिया है, अगर हम टीचर्स लगाएंगे तभी तो बहुत सारे टीचर में वो एक बेस्ट निकलेंगे। यहाँ पर अगर एक ही टीचर होंगे तो उनमें से कैसे हो जाएगा? यहाँ पर याद रखना कभी भी ऐसी दिया हो वन ऑफ द, बहुत सारे लोगों में से एक जब चुनना हो तो बहुत सारे लोगों के लिए प्लूरल होना जरूरी है, तो यहाँ पर टीचर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज डैश नो प्लेस, मतलब ये पहला हो गया। फिर है नो प्लेस इन द ट्रेन कंपार्टमेंट एंड नो एरर। यहाँ पर क्या एरर है? देखो कभी भी आ जाए बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब में प्लेस नहीं लिखोगे, इन सब में प्लेस नहीं आता, रूम आता है। यहाँ पर ये एरर है। देयर इज़ नो रूम इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो प्लेस को रिप्लेस कर देना जब कभी बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन इनमें से किसी की बात हो तो। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स है द मशीनरीज, उसके बाद है आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज, नो एरर। कौन सा होगा? तो मैंने जैसे कल आपको बताए थे कि कुछ वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें से मशीनरी भी था। मशीनरी कभी भी एस या एस लगा के प्लूरल नहीं होता, ये सिर्फ मशीनरी ही आएगा कहीं भी आए। तो ये जो मशीनरीज लिखा गया है ये रॉन्ग है, यहाँ पर सिर्फ मशीनरी आएगा। द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज जब होगा तभी करेक्ट होगा। तो एरर कहाँ है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, इसमें क्या करेक्ट होगा या मतलब कहाँ पर एरर होगा? यहाँ पर ध्यान देना, मैनी वर्क्स, वर्क आएगा, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें हम ऐसे या एस लगा के उसको प्लूरल नहीं करते। और मैनी, मैनी मतलब कितने, जब आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 में, तो उसमें आप वर्क के साथ में मैनी क्यों लगाओगे? उसके साथ में हम मच लगाएंगे। ठीक है, जब हम करते हैं मच लगाएंगे तो मच के साथ में मच वर्क लगेगा, तब जाके ये करेक्ट होगा, क्योंकि वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस नहीं लगेगा। मैनी जो यहाँ पर लगाया गया है, मैनी को हम जब हम किसी जैसे पूछते हैं हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो हम इसको डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। तो मैनी कभी भी वर्क के साथ में नहीं लगेगा, मच वर्क करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट है थाउजेंड ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर फतुहा, यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ध्यान देना, 1000 से पहले
1000, 2000, 10,000 कुछ नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पर थाउजेंड्स होगा। जब नंबर नहीं दिया तो हमें हज़ारों की संख्या में लोग मरे हैं फतुहा में, जो एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ थाउजेंड से नहीं होगा। हम थाउजेंड्स तभी नहीं लगाते जब इसके पहले कोई नंबर हो। नंबर नहीं दिया तो हंड्रेड्स भी आएगा, थाउजेंड्स भी आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। नेक्स्ट है, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है एक टीचर कि एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस। वो एक फ्रेज बता रहा है, ठीक है, कि जो सबका बिजनेस होता है वो किसी का बिजनेस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस एक या दो आदमी मिलकर करते हैं या एक आदमी करता है। वो एक फ्रेज बता रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए नो एरर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन। ठीक है, अब क्या बताया मैंने आपको, पोइट्री वर्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें SEIS नहीं लगता, कभी भी आएगा तो याद रखना सिर्फ पोइट्री होना चाहिए, पोइट्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मशीनरी वाला ही आप कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, मशीनरी, पोइट्री, ये कैटल, ये सारे SEIS नहीं लगते। अब देखो आगे के कुछ और। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मृत्युंजय प्रेफर एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी, नो एरर। कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा मतलब एरर होगा, किस पार्ट में? अब आप समझ सकते हो, कोई कह रहा है कि मुझे चाय में ज़्यादा चीनी डालना पसंद है, मृत्युंजय कह रहा है कि मुझे चाय में ज़्यादा चीनी डालना पसंद है, लेकिन प्रेफर सही है, एक्स्ट्रा सही है, शुगर्स नहीं होगा, शुगर होगा। शुगर जो है आप अनकाउंटेबल नाउन समझो, SEIS लगाएंगे नहीं, शुगर ही रहने दो। यहाँ पर कभी भी ऐसा आए तो शुगर लिखना, शुगर्स नहीं होगा, ठीक है। यानी मृत्युंजय प्रेफर एक्स्ट्रा शुगर इन हिज टी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जैसे अभी हमने टीचर का पढ़ा था एग्जाम्पल, यानी बहुत सारे टीचरों में वो एक अच्छे थे, बेस्ट थे, उसी तरीके से वो जो लड़का है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है। तो टॉलेस्ट तो ठीक है, लेकिन लंबे बहुत सारे लोगों में है तो बॉयज़ होना चाहिए, ना कि बॉय होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना कि जब बहुत लोगों में कंपैरिजन करके एक के बारे में बात हो तो बहुत सारे लोगों के लिए हमें प्लूरल लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। यहाँ पर ध्यान देना, पेन वर्ड का मतलब दर्द होता है, लेकिन पेन्स का मतलब एफर्ट होता है, तो यहाँ पर पेन्स होगा, यानी वो एफर्ट कर रहा है अपने काम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पेन नहीं होगा, यहाँ पर एस लगा के हमें पेन्स लिखना होगा ताकि वो अपना एफर्ट का मीनिंग कन्वे करे। उसके बाद है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट है, देखो द बाइबल क्यों लिखा है, बाइबल आपकी नाउन है, जो मैंने बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और बाइबल एक है, यूनिक है, और भी नहीं है इसके जैसा कोई। तो जो चीज़ें यूनिक होती है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, तो द लगेगा, और बाइबल या कोई होली आपकी बुक है, रामायण है, महाभारत है, उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना होगा। अगर ये भी आए तो याद रखना कॉन्सेप्ट। दूसरा है, यहाँ पर प्रेपोजिशन दे रखा है। अब जो भी ऐसा आपने कभी देखा हो या फिर देखोगे, प्रेपोजिशन के पहले सेम नाउन हो और बाद में भी सेम नाउन हो, तो दोनों में SEIS नहीं लगा होना चाहिए, यानी वो सिर्फ सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी प्रेपोजिशन हो और उसके पहले और बाद में सेम नाउन हो तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, सिंगुलर ना कि प्लूरल। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आगे कुछ और स्टेटमेंट्स। ये फ्रेंड्स अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। अब आपको मैंने सुपरफ्लुअस नाउन का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कज़न वर्ड के साथ में सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाते। अगर आपको मेंशन करना हो तो आप क्या बोलते हो, ही इज़ माय कज़न ब्रदर, शी इज़ माय कज़न सिस्टर, ठीक है। कज़न के साथ में ब्रदर सिस्टर जब भी लगेगा तो वो स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस नाउन के अंदर आएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टर्स नहीं होगा, कज़न्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप याद रखना ये कॉन्सेप्ट, कज़न के बाद में ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा। सिस्टर्स यानी दो बहनें की बात है तो कज़न्स लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, नो एरर। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कौन सा एरर होगा? यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड दिया है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके बाद पहले लगाते हैं, नाउन के पहले लगाते हैं, तभी तो वो उसको क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। सराउंडिंग, सराउंड वर्ड जो होता है वो एक वर्ब है, ठीक है, और उसको हमें नाउन बनाना हो तो सराउंडिंग्स होगा, ठीक है। सराउंडिंग्स होगा तो ये नाउन हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दृश्य, यानी जो सुंदर दृश्य था उस जगह का उसने हमें मोहित किया। एंचेंट वर्ड का मतलब आकर्षित या मोहित करना होता है। तो यहाँ पर याद रखना, ब्यूटीफुल के बाद, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, उसके बाद हमें नाउन लगाना था। नाउन के लिए सराउंड अगर सिर्फ वर्ड हो तो वो एक वर्ब है, उसको अगर नाउन बनाना हो तो हम सराउंडिंग्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, नो एरर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखना।
कभी भी ये है साइन एपोस्ट्रॉफी का। एपोस्ट्रॉफी कहलाता है जो ये छोटा सा हम साइन लगा देते हैं या तो एस लिख देते हैं, ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता, यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ में ये साइन नहीं लगाया जाता। ये टेबल जो है नॉन लिविंग है तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, द लेग ऑफ द टेबल लिखना होगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर एरर है। ये तो ये ध्यान रखना कि ये साइन और एस कभी नॉन लिविंग के साथ लगा हो तो वो एरर होगा। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, नो एरर। तो वही बात है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है और सीनरी हमेशा सिर्फ ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है, सीनरीज नहीं होगा, प्लूरल हम ऐसे इस लगा के नहीं बना सकते। तो ये भी मैंने बताया था आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी बट इसके अंदर हमने रिवीजन करे जो हमने पढ़ा था बेसिक नाउन का और भी कुछ और रूल्स। छोटी क्लास थी, इंपॉर्टेंट थी, सारे आप रूल्स को नोट डाउन कर लेना। इसका पार्ट 2 भी आएगा और भी क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस सेट आएंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।